तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके पर स्वागत है। पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहा जाता है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जम्बू के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि कितने वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखिएगा 12 वर्ष। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के? तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके बाद महावीर स्वामी को जीन कहा जाने लगा। जीन का अर्थ है विजेता, यानी पूरे शरीर को जीत लिया हो। अब वो जो चाहे वह शरीर उसके अनुसार कार्य करेगा। अरहत, पूज्य, मतलब सबके लिए अब वह आदर के सूचक बन गए। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। बंधनहीन का अर्थ होता है कि अब संसार में न तो कोई उनका अपना है न पराया है, सब उनके अपने हैं। किसी से विद्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं। कहा जाता है कि 12 वर्ष की जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने सारा वस्त्र जो एक जोड़ी घर से लेकर चले थे उसको भी उन्होंने त्याग दिया। पूर्णतः नग्न अवस्था में वह रहते थे। तो कई बार उनके ऊपर ग्रामीण नगरवासी पत्थर भी मारते थे, उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ मानते थे। लेकिन एक समय आया जब उनकी बातों को माना गया, उनके प्रवचनों को सुना गया और जैन धर्म की रूपरेखा तैयार हुई। महावीर जी के कारण ही जैन धर्म ख्याति प्राप्त कर सका। महावीर के अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे कहा जाता है अर्ध मगधी। हमेशा ही पूछता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में दिया, जिसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में अर्ध मगधी दे देता है, कभी कभी प्राकृत देता है। और पाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी, यह भी याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूज़ कराता है। महावीर की अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो निग्रंथ कहा जाता है। महावीर का प्रथम अनुयायी जो बना था, उनका दामाद बना था, प्रियदर्शनी का पति बना था जमाली। कहीं कहीं पर जामिल भी इसका नाम है, दोनों नाम याद रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको प्रश्न में जमाली मिलेगा, कहीं जामिल मिलेगा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा बनी थी, जो दधिवाहक की पुत्री थी। हमेशा पूछता है कि प्रथम भिक्षु कौन बना था, तो दामाद उनका मिला था जमाली, जामिल बना था। भिक्षुणी कौन बना था, तो चंपा बनी थी और वह दधिवाहक की पुत्री थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। यह हमेशा पूछता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था, तो 11 गंधरों में विभाजित किया था, जिसमें आर्य सुधर्मा जो था वह महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और थेरापंथी की स्थापना उसने की थी। जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया महावीर की मृत्यु के बाद। चूँकि क्या हुआ कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। जब भद्रबाहु कर्नाटक से मगध लौटे तो स्थल भद्र, चूँकि मगध में ही अकाल के समय रहा, उनसे उनका टकराव हो गया और जब उनमें मतभेद बढ़ा तो जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र को माना गया और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु को माना गया। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, मतलब श्वेतांबर धर्म के जो भी अनुयायी थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर के अनुयायी नग्न रहते थे।
जैन धर्म के त्रिरत्न भी हैं। सम्यक दर्शन मतलब जो तीर्थंकर द्वारा कहा गया है उन पे विश्वास कीजिए। सम्यक ज्ञान उनसे सीखिए। सम्यक आचरण उनके द्वारा जो बताया गया आचरण है उसको स्वीकारिए। जैसे अहिंसा, सत्य वचन बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा, जबकि ये 4 जो है वह पहले से ही 23वें तीर्थंकर द्वारा लाया गया था, पार्श्वनाथ द्वारा। जैन धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जैन धर्म की उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुई थी, क्योंकि ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में इतना कर्मकांड बढ़ गया था। ब्राह्मणों द्वारा पशुओं का वध यज्ञ में कराया जाता था। पशुओं की कमी होने के कारण इसका प्रभाव कृषि पे पड़ रहा था, जिसके विरोध में यह शुरू हुआ था। और पौराणिक जो कल्पना जो ईश्वर के बारे में की गई थी कि इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, इनको जैन धर्म ने स्वीकारा नहीं। कहा कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं, हम जो कर्म करते हैं उससे ही हमारा सब चीज़ निर्धारित होता है। लेकिन जैन धर्म में आत्मा को माना गया, आत्मा पे विश्वास किया गया। कहा गया कि वस्तु के हर कण कण में आत्मा है, शरीर के भीतर भी आत्मा है।